हेलो क्लास 3। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम में आपने अच्छे से नहीं बनाया था। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, एकदम इजी समझ। तो चलिए हम एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को बनाते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर सपोज दैट मैं एक नंबर लेती हूँ, एक क्वेश्चन लेती हूँ, 218 का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। तो मैं बोली थी कि पहले वाले डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे। तो पहला वाला डिजिट क्या है, तो 2 है। और इसके बाद हमको नंबर काउंट करना है कि कितने नंबर है। तो इसके बाद 1 है एंड 8 है, 2 ही नंबर है ना। तो 2 नंबर है तो 2 नंबर के लिए हम 2 जीरो बैठा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है वो कौन सा प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे है। तो 100 होगा और 2 यहाँ पे है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 200 हो गया। फिर प्लस करेंगे और देन हम 1 को लिखेंगे। 1 के बाद कितने नंबर हैं, तो 1 डिजिट है तो 1 जीरो बैठा देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और 8 के बाद कोई डिजिट है यहाँ पे नहीं है तो आप ऐसे ही लिख दोगे। इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। सपोज दैट एक नंबर लेती हूँ 63, ठीक है बच्चों। तो 63 में बाबू आप देखो कि पहले बोला कि आप पहले वाले नंबर को पहले लिखेंगे। तो पहला नंबर क्या है, तो 6 है। उसके बाद कितने नंबर है, तो एक ही नंबर है, 3 है वो। तो 3 से हमको कोई मतलब नहीं है। 3 के बाद 3 के बदले 3 के जगह पे आपको 0 बैठा देना है। 1 3 है तो 1 0 बैठा दिए। फिर हम क्या लिखेंगे, अब 3 लिख देंगे। और 3 के बाद कोई डिजिट है क्या, तो नहीं है। तो इसका मतलब कि 3 हो जाएगा। तो बच्चों कैसा लगा मेरा ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म बताने का ट्रिक। तो आप इसको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म कैसे बनता है। तो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हुआ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, सपोज दैट ऐसे दिया रहेगा 260 + 3, ये ऐसे दिया रहेगा। तो कैसे बनाओगे, तो ये जो है हमारा पहले वाले डिजिट का हम पहले उठाएंगे। तो पहले वाले डिजिट में पहला क्या है, तो 2 है। देन दूसरे वाले में पहले वाले डिजिट को ही उठाएंगे। तो पहला वाला डिजिट क्या है, 6 है। देन ये क्या है, 3 के बाद 3 एक ही सिंगल है ना, तो 263 हो जाएगा। सपोज दैट आप बोलोगे मैम अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 0 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 60 दे देता हूँ, अब +3 दे देता हूँ, फिर क्या होगा। तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे भी आपको फर्स्ट डिजिट को देखना है। अगर मैं यहाँ पे 0 भी फर्स्ट डिजिट को रखूं तो यहाँ 0 रख सकती हूँ। उसके बाद 0 के बाद क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 6 रख लेती हूँ। उसके बाद क्या रखूँगी, 3, तो 3 रख देंगे। अच्छा बाबू अगर 0 पहले है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो 63 ही है, इसीलिए मैंने 0 को काट दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेती हूँ। मान लो कि अगर मैं दे दूँ कि 600 + 0 0 एंड 3, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो बाबू इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या रखेंगे, पहले नंबर क्या है, तो 6 है, तो 6 रख लिए। देन हमारा क्या है, 0 है, 0 0 दिख रहा है ना, तो इसका हम पहला वाला डिजिट उठाएंगे। तो पहला वाला डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 रख लेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, तो 3 रख लेंगे। तो ये हमारा हुआ एक शॉर्ट फॉर्म। ये बड़ा सा दिया हुआ था, बड़ा या अच्छा ये भी देखो, यहाँ भी देखो 603 है और ये भी क्या लिखा है, टोटल मिलके 603 हो रहा है। तो ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, इतना बड़ा पेज को भरा हुआ है, इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। और इसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म। क्या बोला जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछे तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप ऐसे बनाइएगा, अगर शॉर्ट फॉर्म पूछे तो ऐसे बनाइएगा। तो क्लास 1 2 और 3 आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं और लेती हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मान लो कि 600 नहीं करूँगी, अब 800 करती हूँ। 1 मिनट, 800 + 60 प्लस यहाँ पे 0 कर देती हूँ। तो आप कैसे बनाओगे, तो बोलोगे मैम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला नंबर क्या है, 8 है, तो 8 रख लेंगे। फिर ये पहला वाला नंबर यहाँ पे क्या है, तो 6 है, तो 6 रख लेंगे। और देन यहाँ पे क्या है, हमारा सिंगल डिजिट है, तो हम इसी को उठा के यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ भी लिखा है बाबू, यहाँ भी लिखा है 860 और यहाँ भी लिखा है 860। और मैंने बोला इसे कहा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म और इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म।
ठीक है। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो आपको ऐसे करना होगा, अगर ऐसे दिया होगा तो आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।